अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम की तरफ रमा दमा होंगे। बुलिंग एक ऐसा मामला है जिससे कभी ना कभी किसी अच्छे स्टूडेंट को वास्ता पड़ा होता है। एक सर्वे में ये चीज़ सामने आई है कि राउंड अबाउट 20% जो बच्चे होते हैं वो बुलिंग का शिकार हुए होते हैं कभी ना कभी। इसमें ना तो इंस्टीट्यूशंस का कोई वो कोई किस्म है कि उसको हम अलग कर सकते हैं, ना हम एज ग्रुप को अलग कर सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन और हर एज ग्रुप में इसका इम्कान मौजूद होता है। होता क्या है, जिन बच्चों के साथ बुलिंग होती है उनके एंड पर मामलात क्या होते हैं। मोस्टली उनमें से बच्चे थोड़ा शाय होते हैं और कंपैरेटिवली स्टडी में बेहतर होते हैं। तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन शाय होना मेरा ख्याल है ये ज़रा 90% बच्चों में यही होता है कि शाय होते हैं। और जो बुलिंग करने वाले हैं वो कैसी शख्सियात होती हैं, वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन दरअसल वो वीक पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं। उनकी ग्रूमिंग ठीक से नहीं हुई होती, उनके इर्द गिर्द का माहौल सेहतमंद नहीं होता, तो वो एकेडमिक्स में तो कमालात कर नहीं सके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नुमायाँ हो ना सके, तो कहाँ हों। फिर उन्हें रास्ता ये निकलता नज़र आता है, तो वहाँ वो खुद को प्रोमिनेंट करने की यूँ समझिए कि उस फेज़ में होते हैं कि हम खुद को नुमायाँ कर लें। तो यहाँ पर हमने इस बुराई को ख़त्म कैसे करना है, तो मेरा मशवरा उन बच्चों को है जो कभी बुलिंग का शिकार हुए हों कि बेटा आप अपनी पहली फुर्सत में पेरेंट्स को एतमाद में लीजिए और स्कूल मैनेजमेंट को एतमाद में लें और उन्हें सारा किस्सा कहानी पूरा तक उनको कंप्लीट एक एक बात बताइए, ताकि वो इन्वॉल्व हों और आपको इस मसले से निजात मिल सके। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम्स बाज़ औक़ात स्कूल प्रेमिसेस से बाहर भी होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसके बाद आते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का लेसन है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 11, statement of the question is, an open cone has a circular base of radius 10 centimeter and a slant height of 20 centimeters. Draw the net of the cone and label its dimensions. Right? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है। एक ओपन कोन है, ओपन कोन इस तरह के, ये एक कोन है मगर उसके बेस में जो ये बेस है वो ओपन है। यहाँ से मतलब बेस से ये बंद नहीं है, ओपन है, ठीक है। ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया इसका हमें नज़र आ रहा है। तो उसकी यहाँ हमें बताया गया है उसके लिए कि रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, किसका, बेस का। ये बेस सर्कुलर टाइप जो बेस है इसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर और रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट, यू नो दिस इज़ द स्लैंट हाइट। मैं अगर साइड से दिखाऊं तो ये वाली स्लैंट हाइट होगी। दिस इज़ नॉट हाइट ऑफ द कोन, यू नो दिस इज स्लैंट हाइट। तो ये है 20 सेंटीमीटर। तो कहा गया है ड्रॉ द नेट ऑफ द कोन एंड लेबल इट्स डायमेंशंस। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मेरे पास जो ये कोन है ये यूँ समझिए कि फॉलो करती है इन्हीं
कंडीशंस को कि 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और स्लैंट हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर है। ये एग्जैक्ट तो वो नहीं है, एग्जैक्ट अगर हम बनाएं तो वो ज़रा छोटे साइज़ की बनेगी। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि प्रोपोर्शन वाइज हमारे पास जो कोन बने वो ऐसी हो कि उसका जो नेट बने वो बिल्कुल एग्जैक्ट बने जो हमें चाहिए है, राइट। तो आई विल मैनेज इट। ये देखिए, इसे मैंने अब खोला है उसी कोन को, राइट। ये साथ में है एक, इसे पेस्ट करने के लिए सिलसिला किया होगा, तो इसे मैं मैनेज करता हूँ और फिर जो एग्जैक्ट कोन है ताकि वो आपको उसका नेटवर्क नज़र आ सके। So this way it is the net of the required cone, right? तो इसमें देखिए, अब जो स्लैंट हाइट थी, स्लैंट हाइट इस वक्त जो आपको सेमी सर्कल नज़र आ रहा है उसका रेडियस है। नहीं क्लियर हुई बात? देखिए, जिस वक्त ये इस तरह की कोन थी तो हमारे पास स्लैंट हाइट क्या थी, वो ये स्लैंट हाइट थी ना। हाँ, तो अब मैं इसे जिस वक्त खोलूँगा, ओपन करूँगा, तो क्या होगा, मेरे पास जो ओपन होने के बाद ये शेप बनी, क्या है ये, सेमी सर्कल है ना, और उसका रेडियस क्या होगा, यस वही जो स्लैंट हाइट थी कोन की, बिल्कुल ठीक है। तो उसे हम आमतौर पर एल से डिनोट किया करते हैं, तो वो हमारे पास होगा क्या, रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो मैं इसे ज़रा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, यानी तकरीबन ये समझिए कि ये इस तरह का एक सेमी सर्कल आ गया, लाइक दिस वन, जिसका के रेडियस जो है वो कितना है, जो यहाँ पे हमें बताया गया था कि स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट यहाँ पे कितनी दी गई थी, फर्स्ट 20 सेंटीमीटर। अब एक प्रॉब्लम हो रही है कि जनाब ये रेडियस भी और जो पहले बताया गया वो भी रेडियस, ये 20 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर, देखिए ये रेडियस नहीं है, ये था स्लैंट हाइट, किसका, कोन का। और जब हमने उसे ओपन किया और उसे हमने ओपन करने के बाद यहाँ शो किया उसके नेट को, तो उसका जो नेट है दैट इज़ अ सेमी सर्कल। तो उस सेमी सर्कल का रेडियस वही है जो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन थी। क्लियर हुई बात? हाँ, अच्छा। अब उसके बाद कहता है कि लेबल इट्स डायमेंशंस। तो अब इसकी डायमेंशंस हमने लेबल कर दी जनाब, ये 20 सेंटीमीटर है और उसके अलावा हमें थोड़ा सा और काम करना है कि इसकी जो ये कर्व्ड लाइन है इसका हमने लेंथ वो भी हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये दरअसल वही है जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कोन था। नहीं क्लियर हुई बात? देखिए, जब ये कोन था, मैं वापस कोन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब ये कोन था तो इस कोन का जो बेस में सर्कल था, ये सर्कल, इस सर्कल का रेडियस था 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इस 10 सेंटीमीटर को जहन में रखते हुए आप सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करें। वो जो सर्कमफेरेंस आएगा वो दरअसल ये कर्व्ड लाइन होगी, इस लाइन की लेंथ, यानी इस नेट में मौजूद सेमी सर्कल का ये कर्व्ड साइड की लेंथ जो होगी वो
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द बेस ऑफ द कोन होगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं कर्व्ड सरफेस, सॉरी कर्व्ड साइड। और कर्व साइड क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी हेल्प से कर लीजिए, डजेंट मैटर। इस 20 की हेल्प से हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या आएगा, क्योंकि ये वाला सर्कल, क्योंकि ये भी तो एक सर्कल का हिस्सा है ना, यस, इसका रेडियस है और हम इस रेडियस की हेल्प से सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उस सरकमफेरेंस का क्या करेंगे, हाफ। ठीक है, उसका हाफ करेंगे तो वो हमें ये राउंड साइड मिलेगी सेमी सर्कल की। तो कर्व्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यस 2πr। तो जब सेमी सर्कल का मामला होगा तो हाफ हो जाएगा, वेरी राइट। तो देखिए 2π मीन्स 3.142, 2πr, r इज 20 और चूंकि सेमी सर्कल है सो डिवाइडेड बाय 2। दिस 2 इज कैंसिलेबल विद दिस 1। बाकी को हम करते हैं ज़रा फाइंड आउट। पाई की मेरा ख्याल है वैल्यू हम शो ना करें, यहाँ वैसे पाई लिखें ऐसे, क्योंकि इसे आगे कहीं हमें यूज़ तो करना नहीं है। तो सॉल्व कीजिए, इट रिजल्ट्स 20 बाय सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये आ गई जी कर्व्ड साइड की लेंथ, दैट इज 20 पाई सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कर्व्ड साइड ऑफ सेमी सर्कल विच इज 20 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए मैं एक फैक्ट है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये पाई क्या होता है, कभी पढ़ा इसके बारे में आपने? ये पाई दरअसल क्या चीज़ है? ओ भाई ये साइन तो है, नो डाउट, इसकी वैल्यू भी है, हम पुट कर दिया करते हैं ब्लाइंडली जहाँ पर भी सर्कल का मामला होता है, सर्कल के अलावा कहीं भी हम इसे यूज़ नहीं करते। लेकिन ये पाई है क्या? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पाई? यस, थोड़ा सा इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किसी भी सर्कल के डायामीटर और उसके सरकमफेरेंस के दरमियान जो रेशो होती है वो पाई कहलाती है। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।